दोस्तों, एक लम्हा रुककर अपने आप से ये सवाल करें, क्या आपने कभी सोचा है कि खामोश रहने से लोग आपकी इज्जत करेंगे? क्या आपने उम्मीद की है कि चुप रहने से आपकी बात की अहमियत बढ़ जाएगी? या फिर यह कि जो शख्स आपको नजरअंदाज करता है वो एक दिन खुद आपकी खामोशी की कदर समझने लगेगा। लेकिन हकीकत अक्सर इसके बरक्स निकलती है। हम खामोश रहते हैं और लोग समझते हैं कि शायद हमारी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। हम चुप रहते हैं और वो समझते हैं कि हम में बोलने की हिम्मत नहीं। हम नजरअंदाज को बर्दाश्त करते रहते हैं और वो उसे हमारी कमजोरी कहकर अपने रवैये को मजीद सख्त कर देते हैं। यही से सबसे बड़ी गलती होती है। जबकि हकीकत यह कि खामोशी तब भी मौसर होती है जब उसके पीछे एतमाद, मजबूत शख्सियत और वाज़ेह हदें मौजूद हों। अगर आप अंदर से खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो, अगर आप इस खौफ में खामोश हो कि बात हो गई तो रिश्ता खराब हो जाएगा, तो ये खामोशी ताकत नहीं रहती। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता दूसरों की नजर में गैर अहम बना देती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन गलतियों की जो हमारी खामोशी को वकार के बजाय कमजोरी बना देती हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा वो नफ्सियाती असूल जिन्हें अपनाकर आपकी यही खामोशी लोगों के लिए एहतराम और कशिश का जरिया बन सकती है। तो आइए बगैर वक्त जाए किए असल बात की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम वो गलतियां देखते हैं जिनकी वजह से हमारी खामोशी काम नहीं करती। गलती नंबर 1, पैसिव साइलेंस वर्सेस स्ट्रेटेजिक साइलेंस। दोस्तों, खामोशी बज़ाहिर एक जैसी लगती है, मगर हकीकत में इसके दो मुख्तलिफ मायने होते हैं। एक पैसिव साइलेंस खौफ की खामोशी, एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस ताकत की खामोशी। पैसिव साइलेंस वो होती है जब आप किसी बहस, तनकीद या सवाल के जवाब में सिर्फ इसलिए खामोश रहते हैं कि आप दिल से डरे हुए होते हैं। आपको खौफ होता है कि अगर आप बोल उठे तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, रिश्ता खराब हो जाएगा या लोग आपको गलत समझेंगे। ऐसी खामोशी में आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके दिल का राज खोल देती है। कंधे झुक जाते हैं, नजरें नीची हो जाती हैं, चेहरे पर बेयकीनी होती है, हाथ पांव में बेचैनी। ये सब बता देते हैं कि आपकी खामोशी इंतखाब नहीं, मजबूरी है। लोग फौरन अंदाजा लगा लेते हैं कि आप में अपनी बात रखने की ताकत नहीं है और तब वो आपको संजीदगी से लेना छोड़ देते हैं। अब आते हैं दूसरी किस्म की खामोशी, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। ये वो खामोशी है जो आप हिम्मत और वकार के साथ इख्तियार करते हैं। अगर कोई आपकी बात काट दे या आपकी बेअदबी करे और आप जज्बाती रद्द-ए-अमल देने के बजाय पुरसकून अंदाज में चंद लम्हों के लिए चुप रह जाएं, अपनी गर्दन सीधी रखें, आंखें सामने देखती हुई, सांस पुरसकून, तो ये खामोशी सामने वाले को अपने रवैये पर सोचने पर मजबूर कर देती है। वो खुद ही अपनी गलती का एहसास करने लगता है। स्ट्रेटेजिक साइलेंस ये पैगाम देती है कि मैं रद्द-ए-अमल देने के लिए जल्दबाज नहीं हूँ, मैं अपनी जगह, अपनी कदर जानता हूँ। याद रखें, खामोशी तब भी ताकत बनती है जब आप उसे इख्तियार करते हैं, न कि जब आप मजबूर हों। गलती नंबर 2, गलत वक्त पर खामोशी। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि खामोश रहना हमेशा दर्जमंदी की निशानी है, लेकिन ज़हन नशीन रखें, खामोशी हर जगह ताकत नहीं होती। कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां अगर आप कुछ न कहें तो लोग आपके बारे में उल्टी राय बना लेते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि ये शख्स शायद बोल ही नहीं सकता, इसके पास कहने को कुछ है ही नहीं, ये खुद को डिफेंड नहीं कर सकता। यानी आपका मकसद जो भी हो, आपकी खामोशी कमजोरी के तौर पर देखी जाती है। मिसाल के तौर पर किसी ने आपसे सीधा सवाल पूछा और आपने जवाब नहीं दिया तो समझ लिया जाता है कि आप कंफ्यूज हैं। किसी ने आप पर इल्जाम लगाया और आपने वजाहत नहीं की तो वही इल्जाम सच समझ लिया जाता है। जब आपको अपनी हद या बाउंड्री वाजे करनी चाहिए थी और आप चुप रहे तो लोग ये समझ लेते हैं कि आपके पास कोई हद है ही नहीं। ऐसे में खामोशी इज्जत बढ़ाने के बजाय आपकी शख्सियत की कीमत कम कर देती है। यहाँ ज़हनी बात यह है कि इंसान वो रद्द-ए-अमल मान कर चलता है जिसका वो खुद तस्वर रखता हो। अगर वो चाहता है कि आप बोलें और आप चुप हो जाएं तो उसे लगता है कि आपको आगे बढ़ने का तरीका नहीं आता। तो असूल ये हुआ कि जब मामला हकीकत, इल्जाम या हदूद का हो तो खामोशी नहीं, वाज़े और पुरसकून जवाब देना जरूरी होता है, वरना आप चाहें या न चाहें दूसरे लोग आपकी कहानी अपने हिसाब से लिख देते हैं। गलती नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज आपका राज खोल देती है। दोस्तों, खामोशी सिर्फ जबान से नहीं पहचानी जाती, असल बात तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में छुपी होती है। अगर आप चुप हैं मगर आंखों में बेबसी या खौफ है, होंठ कांप रहे हैं, हाथ और पांव हिल रहे हैं, कंधे झुके हुए हैं, तो सामने वाला शख्स फौरन समझ लेता है कि ये शख्स खौफजदा है, ये अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं रखता। खामोशी का मकसद इज्जत और वकार पैदा करना होता है, लेकिन जब आपकी बॉडी लैंग्वेज गैर महफूज लगती है तो वह मकसद बिल्कुल उलट जाता है। आपकी खामोशी ताकत के बजाय कमजोरी ज़ाहिर करने लगती है। इसलिए अगर आप वाकई खामोशी को ताकत में बदलना चाहते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को मुकम्मल कंट्रोल में रखना जरूरी है। यहाँ कुछ बुनियादी असूल हैं। चेहरा पुरसकून रखें, गुस्सा, खौफ और बेयकीनी नजर न आए। आंखों में एतमाद, ना घूरें मगर हाजिर और मजबूत नजर आए। सांस नॉर्मल और पुरसकून,
हड़बड़ाहट या बेचैनी न दिखाएं। जिस्म की पोजीशन खुली और सीधी, कंधे और बाजू आरामदेह न झुके हुए हों। ये तमाम अनासर मिलकर आपकी खामोशी को सिर्फ लफ्जों के बगैर ताकत और वकार की जबान में बदल देते हैं। याद रखें, लोग खामोशी की असल ताकत को सिर्फ उस वक्त महसूस करते हैं जब वो एतमाद और खुद एतमादी के साथ हो, वरना सिर्फ चुप रहना काफी नहीं और आपकी खामोशी का पैगाम बिल्कुल गलत जाता है। इसलिए अगली बार जब खामोश रहें तो जबान के साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी अपने काबू में रखें, तब जाके खामोशी वाकई ताकत बनेगी। अब हम आते हैं असल हल की तरफ, द करेक्ट साइलेंस फार्मूला। दोस्तों, अगर आप सही तरीके से खामोश रहें तो ये सिर्फ चुप रहना नहीं रहता, बल्कि एक ताकत बन जाता है। ये वो वक्त है जब लोग आपके सामने अपनी असल सोच जाहिर करते हैं, आपके इरादों को समझने लगते हैं और आपकी इज्जत बढ़ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर वैक्यूम टेक्निक की। जब आप किसी सूरत हाल में एतमाद और वकार के साथ खामोश रहते हैं तो आप महफिल में एक खला पैदा करते हैं। ये खला दूसरों को आपकी तरफ देखने पर मजबूर करता है। उनके जहन में ये सवाल आता है, ये शख्स क्यों नहीं बोल रहा, ये क्या सोच रहा है। ये खामोशी एक नफसियाती दबाव पैदा करती है। लोग खुद ही अपनी बातें जाहिर करने लगते हैं, अपनी असल नीयत बताने लगते हैं और अक्सर अपनी हरकतों पर शर्मिंदा भी हो जाते हैं। ये तकनीक खास तौर पर काम करती है जब कोई आपकी बेइज्जती करे, जब कोई आपसे जज्बाती रद्द-ए-अमल मांग रहा हो, मज़ाकरात या बातचीत में जहाँ जो पहले बोलता है वो अक्सर कमजोर पड़ जाता है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आपकी खामोशी में एतमाद और सुकून नजर आए, न कि इस्तराब या डर। लोग फौरन समझ लेते हैं कि जब खामोशी में खौफ या हिचकिचाहट हो, और तब ये तकनीक काम नहीं करती। कॉन्फिडेंट साइलेंट चेकलिस्ट। अब हम बात करते हैं उस खामोशी को मुकम्मल ताकतवर बनाने के लिए 4 बुनियादी असूलों की, जो हर मौके पर लाजमी है। आंखों से कनेक्शन, आपको सामने वाले के साथ आंख से राब्ता रखना मगर घूरना नहीं। आंखों से एतमाद और हाजिरी नजर आनी चाहिए, खौफ या झिझक नहीं। जिस्म की पोजीशन, जिस्म सीधा, कंधे रिलैक्स्ड और हाथ खुले होने चाहिए। सर का आगे झुकना या बाजू बंद करना खौफ या गैर महफूज होने का इशारा देता है। एक ओपन पोस्चर और पुरएतमाद जिस्म आपकी खामोशी को ताकत देता है। सांस पर काबू रखें, पुरसुकून और सुस्त सांस लेकर खामोश रहें। जल्दी जल्दी सांस लेना या हलचल पैदा करना खौफ ज़ाहिर करता है और आपकी ताकत खत्म हो जाती है। हल्की सी मुस्कुराहट या न्यूट्रल एक्सप्रेशन आपकी खामोशी को पुरसुकून ताकत में बदल देते हैं। ये 4 असूल मिलकर आपकी खामोशी को महज चुप रहने से बदलकर साइलेंट पावर बना देते हैं। लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करते हैं और आपकी कदर बढ़ती है। अब बात करते हैं 3 ऐसे हालात की जहाँ खामोशी हमेशा काम आती है अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। नंबर 1, जब कोई आपकी बेइज्जती करे। अगर कोई आपकी कदर कम करने की कोशिश करे या आपकी बेअदबी करे तो आप फौरन रद्द-ए-अमल देने के बजाय चुप रहें। यह खामोशी सामने वाले को मजबूर करती है कि वो अपनी हरकत पर गौर करे, अपनी बेअदबी को महसूस करे और शर्मिंदा हो जाए, और अक्सर लोग हो भी जाते हैं। नंबर 2, जब कोई आपको प्रोवोक करे या जज्बाती रद्द-ए-अमल मांगे। बहुत से लोग जानबूझकर आपको नाराज या जज्बाती करने की कोशिश करते हैं ताकि आपसे अपने मतलब की बात निकलवा सकें या अपने मतलब का रद्द-ए-अमल ले सकें। लेकिन अगर आप खामोश रहें तो आप उनकी मैनिपुलेशन को तोड़ देते हैं। वो चाहते हैं कि आप जज्बात में आ जाएं, मगर आपका सुकून उनके खेल को नाकाम बना देता है। नंबर 3, मुज़ाकरात या बातचीत में। अगर आप किसी मामले में बात कर रहे हैं तो जो पहले बोलता है अक्सर वो कमजोर पड़ता है। खामोश रहने से आप अपनी पोजीशन मजबूत करते हैं, दूसरे अपनी बात करने पर मजबूर होते हैं और आप आसानी से अपनी हदें और शर्त तय कर लेते हैं। ये 3 हालात आपकी खामोशी को सिर्फ चुप रहने से बदलकर एक ताकतवर और असरअंदाज हथियार बना देते हैं। दोस्तों, याद रखें, खामोशी सिर्फ तब ताकतवर है जब उसके पीछे एतमाद, खुद एतमादी और सुकून हो। और अगर आप सिर्फ खौफ या हिचकिचाहट की वजह से खामोश हैं तो लोग इसे कमजोरी समझेंगे। लेकिन जब आप पावर वैक्यूम टेक्निक, स्ट्रेटेजिक साइलेंस और कॉन्फिडेंट साइलेंस चेकलिस्ट को अपनाएं तो आपकी खामोशी महफिल में असर डालती है, इज्जत पैदा करती है और लोगों को आपके सामने अपना असल ज़ाहिर करने पर मजबूर करती है। दोस्तों, अब हम आते हैं उस सबसे अहम बात पर, आखिर क्यों बाज़ औक़ात हमारी खामोशी काम नहीं करती। क्यों हम सोचते हैं कि खामोशी हमें इज्जत देगी, लेकिन हकीकत में लोग हमें नजरअंदाज करते हैं। असल हकीकत यह कि खामोशी सिर्फ तब ताकतवर होती है जब उसके पीछे आपकी कुदरत, वक़्त और खुद एतमादी मौजूद हो। अगर आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, अपनी कदर पर यकीन नहीं रखते, या अंदर से लगता है कि अगर मैं बोलूं तो लोग नाराज हो जाएंगे या मुझे नजरअंदाज कर देंगे, तो ऐसी हालत में आपकी खामोशी कुछ नहीं कहती, कोई रिजल्ट नहीं निकालती। ये खामोशी आपकी गैर मौजूदगी के मुतरादिफ बन जाती है। लोग समझ जाते हैं कि आप अंदर से गैर महफूज हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि आपको कमजोरी के तौर पर देखा जाता है। इसी तरह अगर आप खामोश हैं, इस उम्मीद पर हैं कि वो मुझे अप्रिशिएट करेगा या मेरे सामने
सामने कुछ कहेगा या डर जाएगा तो लोग फौरन समझ जाते हैं कि आप उन पर डिपेंडेंट हैं। यहाँ खामोशी इज्जत पैदा करने के बजाय तरस और इन्हिसार पैदा करती है। लोग महसूस कर लेते हैं कि आप अपनी ताकत के बजाय दूसरों के रद्द-ए-अमल के मोहताज हैं और तब ये तकनीक मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती है। अब सवाल यह कि इस खामोशी को कैसे असल ताकत में बदला जाए। यहाँ आता है फाइनल फिक्स। खामोशी ताकतवर तब बनती है जब आपको वाकई फर्क न पड़े कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके फैसलों में किसी की अप्रूवल की जरूरत ना हो। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी अपनी हो, ना कि किसी की तारीफ या रद्द-ए-अमल पर मुनहसर हो। जब ये 3 असूल अपनाए जाएं, तो आपकी खामोशी खुद ब खुद एक असर डालने वाला हथियार बन जाता है। आपकी मौजूदगी महसूस की जाती है। आपके सुकून और वकार की वजह से लोग आपकी कदर करने लगते हैं और वो आपकी खामोशी को सिर्फ चुप रहने के बजाय एहतराम और ताकत के तौर पर देखते हैं। सादा अल्फाज में ये असूल यूं हैं: साइलेंस प्लस सेल्फ वर्थ इक्वल टू रिस्पेक्ट। और अगर आप सेल्फ वर्थ के बगैर खामोश रहें तो साइलेंस माइनस सेल्फ वर्थ इज डिसअपीयरेंस, यानी आप लोगों की नजर में गैर मौजूद हो जाते हैं और आपकी खामोशी असर नहीं करती। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि खामोशी का असल मकसद दूसरों को खौफजदा या मुतासिर करना नहीं, बल्कि आपकी खुद एतमादी, वकार और अपनी कदर को ज़ाहिर करना है। जब आपके अंदर ये कैफियत हो तो लोग खुद ब खुद आपकी खामोशी का एहतराम करते हैं, आपकी बात सुनते हैं और आपकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। यही वो राज है कि खामोशी वाकई ताकत बन जाए। अब आप जानते हैं कि खामोशी की कामयाबी का ताल्लुक आपकी खुद एतमादी और खुद की वैल्यू से है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा है कि खामोशी सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि एक ताकतवर हथियार बन सकती है अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अब वक्त है कि आप भी ये असूल अपनी जिंदगी में अपनाएं। अब से खामोश रहें, मगर ताकत और वकार के साथ। याद रखें, खामोशी तब वाकई असर डालती है जब उसके पीछे आपकी खुद एतमादी, सुकून और आपकी वैल्यू हो। लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करें, आपकी बात का एहतराम करें और आपकी खामोशी से मुतासिर हों। अगर आप चाहते हैं कि आप और ज्यादा सीखें खामोश रहकर लोगों को अपनी तरफ कैसे खींचा जाए और अपनी इज्जत और वकार को कैसे बढ़ाया जाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली वीडियोस मिस न करें। अगली वीडियोस में हम आपको डार्क साइकोलॉजी की मजीद ताकतवर ट्रिक्स दिखाएंगे, जिन्हें समझकर आप अपने मामलात, अपने ताल्लुकात को ज्यादा मजबूत और मौसर बना सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी खुद एतमादी और वकार को बरकरार रखें और हमेशा ताकतवर रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।